देखिए, कोरोना पर न्यूज़ चैनल और मीडिया तो रिपोर्टिंग करते ही हैं। इस पर हम सरकारों से सवाल भी पूछते हैं, लेकिन सरकारें क्यों कुछ नहीं करती हैं? और अगर करती हैं तो फिर उसका असर हर साल नजर क्यों नहीं आता है? क्योंकि प्रदूषण की स्थिति हर साल यकीन मानिए बदतर हो रही है। हालात नहीं सुधर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में प्रदूषण से कोरोना से भी ज्यादा बुरा और खतरनाक हाल है, कोरोना से भी ज्यादा। लेकिन सरकारें बावजूद इसके सोई हुई है। आप देख लीजिए रिपोर्ट। चार 4,658 ये है प्रदूषण से देश में हर रोज मरने वालों की संख्या। 4,529 और ये है कोरोना से दूसरी लहर के दौरान 19 मई 2021 को हुई एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों की मौत। ये दो आंकड़े आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हमारी सरकारें ये जान सकें कि जितना खतरनाक कोरोना है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक वायु प्रदूषण है। हो सकता है कि आपको अभी भी यकीन न हो रहा हो, तो एक और आंकड़ा देख लीजिए। लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भारत में वायु प्रदूषण की वजह से 17 लाख लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले 21 महीनों में देश में कोरोना से 4,63,852 लोगों की मौत हुई है। अब आप खुद सोचिए, ज्यादा खतरनाक क्या है, कोरोना या फिर वायु प्रदूषण, जो सिर्फ 12 महीनों में 17 लाख लोगों की जान ले रहा है। दूसरी तरफ कोरोना है जो 21 महीनों में 4,60,000 से ज्यादा लोग मार चुका है। हम कोरोना को कम जानलेवा नहीं बता रहे हैं, लेकिन यह तुलना हमारी सरकारों के लिए करनी जरूरी है। दूसरी लहर के दौरान भारत में मचे हाहाकार को कौन भूल सकता है? कोई भी नहीं चाहता कि वो दिन वापस आए। उसके बाद सरकारों ने भी अपने स्तर पर खूब तैयारियां की। दावा किया गया कि तीसरी लहर के लिए सरकार की पूरी तैयारी है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि ऐसी तैयारी प्रदूषण के लिए क्यों नहीं होती है? कोरोना तो देश में खत्म हो रहा है, लेकिन प्रदूषण तो हर साल होता है, तो फिर इसके निदान के बारे में सरकारें क्यों नहीं सोचती? ये बात भी सही है कि इसमें बड़ा योगदान हमारी बड़ी आबादी का भी है। इतनी बड़ी समस्या का सबसे मुख्य कारण है जनसंख्या। इतनी विशाल जनसंख्या है। दूसरा सबसे मुख्य कारण है यहाँ पे जो हमारे रूल्स हैं उनका पालन ना करना। वो चाहे आप यमुना में देख लीजिए कि जब छुट्टी का टाइम था तो किस प्रकार यमुना में झाग निकल के आया। क्यों? क्योंकि उस दौरान इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। यही इंप्लीमेंटेशन, अनियंत्रित कंस्ट्रक्शन पूरे वर्ष दिल्ली में चल रहा है। वेहिकुलर एमिशन के जो नॉर्म्स हैं उन पे हम काम नहीं कर रहे हैं। जनसंख्या इतनी विशाल है जितनी विश्व में कहीं नहीं है, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड। तो हर आदमी कुछ कुछ कार्य भी करेगा तो प्रदूषक बढ़ेंगे। वैसे तो दिल्ली और एनसीआर में साल के अधिकतर दिनों के दौरान प्रदूषण का स्तर गंभीर की श्रेणी में ही रहता है, लेकिन अक्टूबर नवंबर का महीना आते ही ये हालात और ज्यादा बदतर हो जाते हैं और दिल्ली समेत पूरा एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। लेकिन बढ़ते वायु प्रदूषण का सिर्फ एक ही नुकसान नहीं है, बल्कि इस प्रदूषण की वजह से भारत को आर्थिक तौर पर भी बड़ा नुकसान हो रहा है। प्रदूषण की वजह से हर साल होने वाली मौतें और बीमारों की संख्या बड़ा आर्थिक नुकसान करवा रही है। भारत को हर साल जीडीपी का 1.4% यानी 2,60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये 2,60,000 करोड़ रुपए कितने होते हैं? और अगर भारत प्रदूषण पर काबू पाले तो क्या हो सकता है, जरा ये समझ लीजिए। इतने पैसे में भारत में 1,300 करोड़ पेड़ लगाए जा सकते हैं, 205 एम्स बन सकते हैं, 4 साल का स्वास्थ्य बजट चल सकता है। देश में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के ये 91 गुना है। इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रदूषण लगातार नुकसान कर रहा है और इसकी सबसे ज्यादा मार दिल्ली वालों पर ही पड़ रही है। लेकिन दिल्ली वाले आज से प्रदूषण के शिकार नहीं हैं, बल्कि 1970 के दशक से ही दिल्ली में प्रदूषण है। दिल्ली समेत समूचे एनसीआर में प्रदूषण के हालात सालों से खराब होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम अदालतें वक्त वक्त पर आदेश जारी करती रही हैं, निर्देश जारी करती रही हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई कदम नहीं उठाया गया, कदम उठाए भी गए, लेकिन हर गुजरते साल के साथ एक नई समस्या दिल्ली और एनसीआर के लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। कभी डीजल वाहन की समस्या होती थी, तो आज की तारीख में पराली और पटाखे जैसे मुद्दे लगातार लोगों की समस्या को और बढ़ा रहे हैं। अदालतों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण कम करने की हर बार कोशिश हुई है। 1985 में एमसी मेहता ने जनहित याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में गंभीरता से सुनवाई 1996 में जाकर हुई।
अदालत ने दिल्ली के आसपास चल रहे 246 ईंट भट्टे बंद किए। फिर दिल्ली में चल रही औद्योगिक इकाइयों को दिल्ली से बाहर किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही सरकारी डीजल बसों को सीएनजी में बदलने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही दिल्ली में पेरिफेरल रोड तैयार की गई और सुप्रीम कोर्ट ने ही अब दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील विजय पंजवानी हैं, जिन्होंने दिल्ली वालों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। इसी वजह से विजय पंजवानी जब आज दिल्ली में प्रदूषण के हालात को देखते हैं तो उन्हें 1970 का वो दशक भी याद आता है। देखिए, पहला स्टेज तो है 1975 से 2000 तक। तब दिल्ली में ये पावर स्टेशन थे, थर्मल पावर स्टेशंस, आईपी स्टेट था, बदरपुर था, और सिटी बसेस जो हैं डीटीसी की, वो बिल्कुल धुआं ही धुआं कर रखा था। तो ये 25 साल में जब सुप्रीम कोर्ट पीछे लगी इनके, तो वाकई में मैं बता रहा हूँ, सरकारें जो हैं सेंटर और स्टेट ने कुछ नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट में कई चीफ जस्टिसेस आए, इन चीफ जस्टिसेस ने बहुत कुछ अपना टाइम और एनर्जी लगाई है, तब ये सीएनजी लगी तो दिल्ली में बहुत फ़र्क पड़ गया। 2000 में पहली बार तो तारे देखे हमने रात को। पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर अदालतें तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन हमारी सरकारें गंभीर नहीं हैं। जब तक सरकारें अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगी, तब तक जनता यूं ही प्रदूषण की वजह से मरती रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।